हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। और इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा कॉटन का है और ये कपड़ा 80 सेंटीमीटर है। 38 साइज का ये ब्लाउज है। तो जिसकी छाती है 38, कमर है 32, तीरा रखेंगे हम 5.5 इंच और आगे का जो गला है 7 इंच रखेंगे। पीछे का गला रखेंगे हम 10 इंच और बाजू की लंबाई रखेंगे 5 इंच और बाजू की जो फिटिंग है वो है 6.5 इंच। तो इस हिसाब से, इस मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करेंगे और ये बनाएंगे प्रिंसेस कट में। तो सबसे पहले हमने बैक पल्ले के लिए इसे फोल्ड कर लिया है। तो जितना हमारा जैसे 9.5 इंच चौथा हिस्सा बैठता है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने इसको फोल्ड कर लिया, यानी कि 11.5 इंच। और जैसे इसका गला डीप है पीछे का, तो हम शोल्डर इसमें कमी रखेंगे। शोल्डर रखेंगे हम इसके 5.5 इंच। और ब्लाउज की लंबाई जो है वो है तैयार 14 इंच। तो 15 इंच पे मैंने निशान लगा लिया इस तरह से। आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में और आधा इंच नीचे, तो 14 इंच पूरा तैयार हो जाएगा बनके। तो 5.5 इंच शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल लगाएंगे हम 6 इंच पे। 6 इंच पे निशान लगा के सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम आगे भी बिल्कुल सीधा ही कर लेंगे इसको निशान। ये 9.5 इंच यहाँ तक फिटिंग होगी और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने ले लिया मार्जिन के लिए। तो टोटल हमारा 11.5 इंच हो गया। अब कमर है 32, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच लगाएंगे हम जो टक्स डाल लेंगे, नीचे प्लेट डाल लेंगे और 2 इंच मार्जिन। अब इन निशान को बिल्कुल हम सीधा कर देंगे। अब आर्म होल की गोलाई देंगे, तो बैक के लिए देंगे हम 1.5 इंच पे गोलाई। और जितना हमने ये रखा था आर्म होल, उसका आधा करेंगे 3 इंच पे निशान और ये सिंपल गोलाई कर देंगे इसमें। अगर आपका चेस्ट साइज 38, 36 और 32 है और गला डीप है 8 से लेके 9, 10, 11 इंच तक है, तो आप शोल्डर 5.5 इंच ले सकते हैं आराम से। तो इस तरह से हम 1 इंच की इसमें प्लेट डाल लेंगे और प्लेट की लंबाई रखेंगे 4, 4.5 इंच या 5 इंच तक भी रख सकते हैं। अगर गला छोटा है तो 5 इंच तक रख लीजिए। अगर थोड़ा लंबा गला है तो 4.5 या 4 इंच रख सकते हैं प्लेट की लंबाई। बस सिंपल ही हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। अब हम अगले पल्ले के लिए फोल्ड करेंगे, लेकिन हम 1.5 से 2.5 इंच इसे एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे कपड़े को। तो ये मैंने कपड़ा एडजस्ट कर लिया फोल्ड करके। और आगे का ही जो फ्रंट पार्ट है हमारा वही है, उसमें ही हम हुक लगाएंगे। तो जिधर से हमारा ये खुला है किनारे की साइड, उधर से हम इसे रख लेंगे। आगे तो वैसे भी हमें खुला ही रखना है। ये देखिए, इधर से ये फिटिंग वाली साइड है, इधर से कपड़ा बंद है। तो यहाँ से बढ़ाएंगे हम आर्म होल की साइड से 1 इंच और नीचे से बढ़ाएंगे हम 2 इंच और लंबाई की साइड से बढ़ाएंगे हम 1 इंच। यानी कि पिछला पल्ला हमने 15 इंच पे लिया था, तो इसे 16 इंच पे निशान लगाएंगे आगे के पल्ले को। ये हमें हर साइज के ब्लाउज में करना है। ऊपर से 1 इंच और नीचे से भी 1 इंच बढ़ाना और साइड में से जितनी हमें प्लेट चौड़ाई की चाहिए 2 इंच 2.5 इंच, वो हमारे साइज के हिसाब से होती है, वो वहाँ पे उतना कपड़ा हमें बढ़ाना होता है। तो अब इसे पहले हम सेम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल हमें बिल्कुल सेम काटना है। आधे इंच की हम फ्रंट की गोलाई करेंगे, वो हम बाद में कर देंगे। कंधे से काट लेंगे और जो हमारा ये कपड़ा बचा है आगे 5, 5.5 इंच बचा हुआ है, इसमें से हम बाजू बना लेंगे। तो बाजू छोटी बनेगी, बाकी पट्टी वगैरह लगा के हम थोड़ी लंबाई इसकी बढ़ा लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। बैक पल्ला हम हटा देंगे। अब हमारी मेरी तरफ जो है ये खुली साइड है और तो ऊपर से लगाएंगे हम 10.5 पे निशान। ये हमारा चेस्ट पे का निशान है, यहाँ पे बस्ट पॉइंट है ये। और यहाँ से लगाएंगे हम 4 इंच का निशान इधर से। तो आप 38 और 36 साइज में 10.5 पे निशान लगा सकते हैं। अगर उससे कम है तो 10 पे निशान लगा लीजिएगा।
अब 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 2 इंच यहाँ पे लेंगे प्लेट का और 2 इंच ही हम ऊपर सीधा निशान कर लेंगे यहाँ तक। पहले आर्म होल का निशान बना लेती हूँ मैं। ये इस तरह से, और जहाँ ये आर्म होल का कोना है, कॉर्नर बना है, यहीं पे हमें इसे निशान बनाना प्रिंसेस कट ब्लाउज का, इस तरह से। ये देखिए ऐसे। तो ये हम थोड़ा सा गोलाई में देंगे इस तरह से, और यहाँ पे आधा इंच और कपड़ा दोनों तरफ एक एक सूत जितना हम इसमें निकाल देंगे यहाँ से कपड़ा, यानी कि टोटल आधा इंच हम कटिंग कर देंगे और यहाँ से इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए। अब हम बैक जो गोलाई है बैक इसकी फ्रंट की, ये भी कर लेते हैं आधा इंच अंदर की तरफ। ये इस तरह से आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। बाद में अगर थोड़ा बहुत होगा तो हम बाद में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब जो हमने निशान लगाया था वहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और हाँ, ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इस तरह से तिरछे में लगाएंगे अब कट। ये हमारा कपड़ा निकल जाएगा, जिससे हमारा कपड़ा आगे का और पीछे का छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से दोनों साइड से कपड़ा निकल गया हमारा। और ये देखिए इसी तरह से तिरछे में कटिंग करेंगे। बस जो कपड़ा हमने बढ़ाया था 1 इंच, वो हमारा यहीं तक ही रहेगा प्लेट। अब इसका गला कट करेंगे तो गले की चौड़ाई रखी मैंने 2.5 इंच, और ये फ्रंट का है तो आगे की रखेंगे 7 इंच। 6.5 हमारा गला तैयार हो जाएगा। और ये मैंने गोल शेप दी है इसमें, तो इस तरह से हम गोलाई में कट कर देंगे इसको। यहाँ पे जो पॉइंट था यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे हमें जब जोड़ेंगे इसे तो हमें पता रहे कि हमारा पॉइंट कहाँ है और हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आए। तो ये कटिंग होगी हमारे फ्रंट की। अब बैक का गला हम कट कर रहे हैं। गला की लंबाई ली मैंने 10 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच। तो इसमें भी गोल गला शेप दे देंगे। आप चाहे जो भी शेप दे सकते हैं, पान की शेप दे सकते हैं, स्वीट हार्ट वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये हमारी कटिंग होगी। अब बाजू के लिए मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया, और बाजू की लंबाई मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन इसमें से काफ़ी कम निकल रही है, तो मैं इसमें से आगे 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी, जिससे थोड़ी लंबाई और बढ़ जाएगी। तो आर्म होल है इसका 8 इंच, 8 साढ़े 8 इंच तैयार होगा। यहाँ भी हमें छोटी छोटी कलियाँ डालनी पड़ेंगी इसमें। और इस तरह से हम सिंपल 2.5 इंच मैंने इधर निशान लगाया खुली साइड में, और इस तरह बाजू की शेप दे देंगे। ये देखो हमारी कटिंग होगी। 6.5 इंच की फिटिंग है, और आगे 2 पल्ले उठाएंगे और ये फ्रंट की जो गोलाई है उसे भी दे देंगे। बस ये हमारी होगी कटिंग। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के ही जोड़ेंगे। जो प्रिंसेस कट शेप दी थी हमने उसे जोड़ लेंगे। कट से जहाँ हमने सेंटर में कट लगाया था चेस्ट का, तो वहीं से हम पहले मैं वहीं से रख रही हूँ उसको। चाहे तो आप नीचे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, अगर कई बार छोटा बड़ा कपड़ा होगा तो वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा रह रहा है तो उसे लूज छोड़ दीजिए, और अगर छोटा रह रहा है तो उसे थोड़ा सा खींच लीजिए। ज़्यादा नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं आया ये। और तब भी जोड़े आप नीचे की साइड से ही जोड़िए, क्योंकि जो छोटा बड़ा अगर हो भी गया तो हमारा आर्म होल की साइड से कट के निकल जाता है कपड़ा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से अगर छोटा बड़ा होगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, तो ये हमारा ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में भी जोड़ लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका पफ बना है। ये देखिए इस तरह से हम दूसरे में जोड़ लेंगे। यहाँ से सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, और इसको भी हमने जोड़ लिया। ये देखिए, अब हम पिछले पल्ले के लोगे जो हमने प्लेट के निशान लगाए थे 1-1 इंच के, सबसे पहले हम उसे डाल लेंगे। तो प्लेट्स के निशान हमें नीचे से 1 इंच पे रखना है, और ऊपर बिल्कुल किनारे पे मिला देना तिरछे में। ये देखिए मिल गया ना। दूसरी भी इसी तरह से डाल लेंगे। ये देखिए
अब हम नीचे के जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हम पट्टी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और पट्टी ली है मैंने दूसरे कलर कपड़े की, क्योंकि इसमें से बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा है। और ये देखिए, पहले हमने सिलाई लगाई सिंपल आधा इंच का मार्जिन लेके। अब मार्जिन को हम पट्टी की तरफ रखते हैं, ऊपर दबाव के सिलाई लगा देंगे और इसे पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, जिससे ये हमारी पट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, अंदर ही रहेगी। ये देखिए, ये हमने कच्ची सिलाई लगाई है इस पे, बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे। ये देखिए पट्टी, ये हमारा जो बैक का पल्ला था वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे। कंधे बिल्कुल आसान है, बस सिंपल रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई पक्की कर देंगे डबल लगा के। ये देखिए कंधे जॉइंट हो गए। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, या आप पहले पट्टी लगा लीजिए या फिर पहले पट्टी लगाने से पहले आप फिटिंग कर लिए, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसमें पहले पट्टी लगाऊंगी, उसके बाद फिटिंग लगाऊंगी। तो एक पट्टी तो हमारी इसमें लगेगी 3 इंच की, जो हमारी बाहर की साइड फोल्ड होगी, और एक तरफ जो हुक लगेंगे जिस पट्टी पे वो लगेगी 1.5 इंच की। तो ये हमारी उल्टी साइड की पट्टी है 3 इंच की। इस पे हमारी जो हुकाई बनती है वो बनेगी। तो इस तरह से हमें जितनी रखनी है 1 सवा इंच पट्टी बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे सफाई से, और जो एक्स्ट्रा वगैरह है उसे कट करके अलग कर देंगे। अब हम दूसरी पट्टी ली हमने 1.5 इंच की हुकाई के लिए, जिस पे हुक लगेंगे। इसे हमने सीधी तरफ रख के और इस तरह से सिलाई लगा दी। ये पूरी पट्टी जो है हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। दबाव की सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी पट्टी बहुत अच्छे से और फिनिशिंग से अंदर फोल्ड होगी। जो एक्स्ट्रा वगैरह है उसे कट कर लेंगे। ये देखिए पूरी पट्टी को हमने अंदर फोल्ड कर दिया। यहाँ मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही थी तो मैंने ये कट कर दी, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी भी अच्छी नहीं लगती पट्टी। ये देखिए, अब हुकाई पट्टी लगाने के बाद हम करेंगे इसमें फिटिंग। तो फिटिंग के निशान जितनी हमारी फिटिंग है उतनी हम रख लेंगे। जैसे 38 थी तो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया, और कमर वो थी 32 तो मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया। और इस तरह से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। सिलाई को डबल कर देंगे। अगर थोड़ा लूज टाइट अगर हो तो हम सिलाई को खोलकर इसे कर सकते हैं दोबारा से ही, इसलिए एक पैर की सिलाई ज़रूर लगाएं। ये देखिए इसकी फिटिंग हो गई तैयार। और ये देखिए हमारा ब्लाउज कैसा लग रहा है। समझो आधा बन के हमारा ब्लाउज तैयार हो गया। अब हमें जो आगे के पल्ले हैं दोनों, इनमें भी पट्टी लगा के फोल्ड करनी है अंदर की साइड में। तो ये देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा है हमारा कपड़ा, और इतना ही हम दबाव में लेके यहाँ से अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ। फिर हमने ली है गले की पट्टी, ये ओरेब की पट्टी है, और ये गले में हम पूरे गले में लगा देंगे। और बाजू देखिए मैंने लगा ली है, बाजू नहीं बताई मैंने आपको, दिखाई इसमें लगानी, क्योंकि बाजू तो सिंपल ऐसे ही लगते हैं जैसे कमीज में। और इसकी अब हम गले की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ी सी पट्टी एक्स्ट्रा रखेंगे बाहर की साइड में, और आधे इंच से कम थोड़ा मार्जिन लेना है, और बिल्कुल भी इस पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से हल्का सा खींचना है। और अगर आपको उसमें पाइपिंग बनानी है तो फिर आपको ज़्यादा खींचना पड़ेगा पट्टी को, लेकिन हम इसे पूरी को अंदर फोल्ड करेंगे। और तो ये हल्के हाथ से ही लगेगी पट्टी, बराबर मार्जिन रखेंगे बिल्कुल भी। तो फ्रेंड, जब तक ये पट्टी लग रही है गले की, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने देखे गले पे जो पट्टी लगाई थी उस पर अब हम दबाव की सिलाई लगा रहे हैं, ये इस तरह से।
किनारे पे सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल मार्जिन को पट्टी की तरफ रखेंगे। जिससे इससे क्या होता है, सिलाई लगाने से जो हमारा कपड़ा है पूरा टोटली बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग से पूरा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो ये सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है। और अब कपड़े को हम मोड़ेंगे ऐसे और पूरे कपड़े को अंदर फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल बारीक सी पट्टी बन के तैयार हो जाएगी ये इस तरह से। और ये हमने कच्ची सिलाई लगाई है, उसके बाद हम इस पर तुरपाई करेंगे पूरे ब्लाउज पे, नीचे की साइड में और गले पे भी, और हुक लगेंगे, आई बनेगी, तो तब जाके हमारा ये ब्लाउज तैयार होगा। बिल्कुल ये देखिए इसका फाइनल लुक। और अभी आपको सिलाई चमक रही है, ये कच्ची सिलाई है इसमें, ये बाद में सब निकल जाएगी। और ये देखिए इसकी फिटिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।